काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। Now I would like to call Salika Ayaz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम प्रिंसिपल साहब व दीगर असातिज़ा साहिबान, मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने एक अहम तकरीर पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है वालिदैन से नाफरमानी का अंजाम। बड़ी अजीब है नादाने दिल की ख्वाहिश या रब, बड़ी अजीब है नादाने दिल की ख्वाहिश या रब, अमल कुछ भी नहीं और दिल तलबगार है जन्नत का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन 3 शख्स की तरफ रहमत की निगाह से न देखेगा। सहाबा ने पूछा, कौन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाते, जो अपनी माँ का नाफरमान हो, जो अपनी माँ के आगे तकरार करे, जो अपनी माँ के आगे बोले, अल्लाह उस शख्स की तरफ क़यामत के दिन रहमत की निगाह से न देखेगा। उस शख्स के लिए कितना बड़ा ये अज़ाब है, कितना बदनसीब है वो शख्स जिस शख्स की तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला रहमत की निगाह से न देखेगा। उस माँ के आगे जुबान न चलाओ जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया है। एक दफ़ा की बात है, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं हज करने के लिए गया। इस साल हज में बड़ा रश था, लाखों की तादाद में लोग आए थे। तो मैंने अर्ज़ की, मौला सबका हज कबूल है, कोई रह गया है? तो फरमाते, मुझे ख्वाब आई, ख्वाब में कहा गया लाखों लोगों का हज कबूल हुआ, लेकिन एक है मोहम्मद बिन हारून बल्फी जिसका कबूल नहीं हुआ। तो कहते, मैं सुबह सवेरे उठा, उनको ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते लोगों तक पहुंचा, उनसे कहा ये हारून बल्फी कौन है? तो कहने लगे बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है। तो मैंने कहा मुझे ख्वाब आई, इसका हज कबूल नहीं हुआ और अब तारीफें किए जा रहे हैं। मैंने कहा किस तरह का नेक आदमी है? तो कहते 24 वानु हज करते आए हैं, पूरे दिन का रोज़ा रखते हैं, दिन रात नफल पढ़ते हैं, बहुत मालदार था, लेकिन सारी जायदाद अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दी। मैंने कहा कहाँ है हारून बल्फी? तो कहने लगे पहाड़ के पीछे है, खीमा लगाया है उन्होंने, वहीं पे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। तो मैं वहाँ गया, मुसल्ले पर बैठा था, सलाम फेरी, मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा। तो मैंने कहा आप मोहम्मद बिन हारून बल्फी है? तो कहने लगी जी हाँ। आप मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह है? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कैसे, क्यों यहाँ आना हुआ? मैंने कहा सिर्फ मिलने आया था। तो कहते बताओ जो काम है किस लिए आए हो? मैंने कहा मैं सिर्फ मिलने आया था। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, वो रो पड़े, कहने लगे आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह हैरान हो गए, इसको भी पता चला मुझे ख्वाब आई थी कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। तो कहते वो कहने लगे मुझे 24 साल हो गए, उस बेनियाज के घर का तवाफ़ करता हूँ, हिजरे असवद के बोले लेता हूँ, सुहफ़े इब्राहिम पे दिन रात नफल पढ़ता हूँ, सफ़ा मरवा की सही लेता हूँ, लेकिन 24 साल बीत गए। जब भी मैं हज विदा के करीब जाता हूँ, अल्लाह का कोई ना कोई वली आकर मुझे कहता है जा दौड़ जा, तेरा कबूल ना हुआ। तो कहते मैं इसके करीब गया, इसके घुटने पे हाथ रखा, बंदा भी बड़ा माजूर था, एक हाथ कटा हुआ था उनका। मैंने कहा फिर तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? तो कहते मत पूछ, तू मुझसे नफरत करेगा। मैंने कहा तू बोल तो सही। तो कहने लगा मैं अपनी माँ का नफरमान हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया था, बहुत जायदाद दी थी, मैंने सारी नाजायज़ जगह पे खर्च कर दी। रमज़ान का महीना था, माँ मेरी बूढ़ी थी, इबादत गुजार थी, असर के बाद तंदूर में रोटियां लगा रही थी, मैं शराब के नशे में घर आया, माँ से कहा माँ रोटी लगा दो। माँ ने कहा खुद तो रोज़ा रखा नहीं, अब जिन्होंने रखा है कम से कम उनका तो ख्याल कर ले। तो कहते जैसे ही माँ ने ये लफ्ज़ कहे, मैंने माँ को थप्पड़ दे मारी, अस्तगफिरुल्लाह, मत जलते हुए तंदूर में जाके गिरी। मोहम्मद बिन हारून बल्फी कहते हैं मैंने सारी दौलत अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दी, दिन रात नफल पढ़ता हूँ, पूरे दिन का रोज़ा रखता हूँ, लेकिन अर्श का मालिक मुझे माफ़ नहीं करता। वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है, जब तक गलती करने पर वालिदैन माफ़ न करे अल्लाह बंदे से राज़ी नहीं होता, चाहे बंदा दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ क्यों न रहे। मोहम्मद बिन हारून बल्फी दिन रात नफल पढ़ते थे, पूरे दिन का रोज़ा रखते थे, बहुत मालदार थे, सारी जायदाद अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दी, लेकिन अल्लाह ताला उसकी एक भी नेकी कबूल नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी माँ का नाफरमान था। ज़रा सोचिए, माँ बाप की नाफरमानी इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, उसकी दुनिया भी तबाह व बर्बाद और उसकी आखिरत भी तबाह व बर्बाद।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو معاف نہ کیا جائے گا جب تک اس کی ماں اس کو معاف نہ کر دے. اس کی ماں اس کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ وائر کرے گی اور پوچھے گی اے رب پوچھ اس سے میرا خطا کیا تھا, میرا جرم کیا تھا, مجھے کیوں زندہ جلایا. تو رب بات سنے گا اور اس کی ماں سے کہے گا اٹھائے تیرے بیٹے کو لے جائے جہنم کی اور. تو ماں کہے گی لے جاؤ میرے رب. تو پھر جب اس کو جہنم کی اور لے جائیں گے تو ماں کی طرف پلٹ کر دیکھے گا, پھر آگے چلے گا, پھر جب دوزخ کے قریب پہنچے گا تو پھر سے ماں کی طرف دیکھے گا, کہے گا ماں مجھے جلائیں گے, ماں مجھے تکلیف ہوگی. ماں تو ماں ہے, محشر کا میدان بول پڑے گا اے میرے رب میں نے معاف کر دیا تو بھی بخش دے. پھر رب کریم کہے گا تجھے معافی صرف اور صرف تیری ماں کی وجہ سے ملی ہے. عزیزان محترم, دنیا میں کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ کر لو, دن رات خدا کی عبادت میں مصروف کیوں نہ رہو, ہر طرح سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو, مگر والدین ناراض ہو تو ایک بھی نیکی کا اجر نہیں ملتا, پوری کی پوری محنت مٹی میں مل جاتی ہے. عزیزان محترم, ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت میں جانے کی سب سے بڑی منزل ہے. اور جو اپنے باپ کی قدر کرتا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تیرا باپ تیرے جنت میں جانے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. وہ کبھی غریب نہیں ہوتا ہے جو اپنی ماں کی قدر کرتا ہے, وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا. اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں سب کو اپنی ماں باپ کے آگے زبان مت چلایا کرو, برداشت کرنا سیکھو, اللہ تمہیں نوازے گا, تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. تھینک یو سالکہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. تھینک یو.